Hello everyone, now today we learn chapter number 7 and the chapter name is Time Goes On. जैसे कि हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, इसकी नेम से ही पता चल रहा है कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम। आज हम इस चैप्टर में टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ उल्टा पुल्टा टाइम, दिस इज ए स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है और इसमें कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिखे हैं, आपको करेक्ट वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं। सो फर्स्ट हम इन पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्टोरी हुई होगी। ओके, तो एज द सन सेट्स डैश सुमाना वेक्स अप। अब इसने क्या बोला है, एट द सन सेट, सन क्या हो रहा है, छुप रहा है, सुमन वेक्स अप, और सुमा उस टाइम पे उठ रही है। अब जब कोई उठता है मॉर्निंग में तो उस टाइम पे क्या होता है, सन राइज। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सन राइजेस। तो करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे सेट्स की जगह, राइजेस। ओके, तो आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट अ लवली इवनिंग। अब जब मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे इवनिंग नहीं होती है, तब क्या होती है, मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट, शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours। और वो क्या करती है, अपने फेस को वॉश करती है 2 hours तक। तो हम लोग जब फेस वॉश करते हैं हम वो आवर्स तक नहीं करते हैं, वो हम कितने तक करते हैं, मिनट्स में, है ना। तो यहाँ पे हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, मिनट्स। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग्स लिखनी है। ओके, शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू डैश। तो यहाँ पे क्या है, शी हैज़ बीन वॉचिंग, वो क्या करती है, शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड, वो सीधा बर्ड की नेस्ट में जाती है। शी हैज़ बीन वॉचिंग, और वो वहाँ पे देख रही होती है द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो एग है वो फ्यू मंथ्स से, अब फ्यू मंथ्स से तो नहीं, जब जो बर्ड एग देती है तो उसे हैच होने में कितना टाइम लगता है, तो उसे टाइम लगता है कितना, कुछ डेज लगते हैं उसे। ठीक है, तो यह मंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेज। नाउ शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू केम आउट। और वो वेट करती है कि कब जो बेबी बर्ड है वो एग से बाहर निकलेगी। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज, जैसे ही वो अपने आइज को ब्लिंक करती है, इन अ वीक डैश कैट जम्प्स ऑन द ट्री। और क्या होता है, उसी वीक में जैसी वो अपने आइज़ को ब्लिंक करती है, उसी वीक में कैट क्या होता है, वहाँ पे जंप करता है। और जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं तो हमें कुछ सेकेंड्स लगते हैं, ना कि वीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड्स, या कुछ मोमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे जाएगा कुछ मोमेंट्स लगते हैं हमें, MOMENTS, मोमेंट्स। नेक्स्ट, द मदर बर्ड cries loudly and Sumana rushes to show away the cat। जब मदर होती हैं वो उस कैट को देखती हैं, वो चिल्लाने लगती हैं, तो जो सुमाना है वो क्या करती है, उस कैट को भगाने की कोशिश करती है। एज द कैट जंप, जैसे ही कैट जंप करती है, इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो धूम। तो यहाँ पे जैसे ही वो कैट को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है तो वो कैट जंप करती है, और उस पेड़ से ही जंप करते सीधा एक मैंगो क्या होता है, कैट के सर पर लग जाता है। नेक्स्ट, इन 2 days डैश इट इज़ द ग्राउंड। और उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वहाँ पे कितने डेज हो गए हैं, वो वहाँ पर कितने मिनट तक रही होगी। जब मैंगो जब ऊपर गिरता है तो वो कुछ सेकंड लगते हैं, डेज नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकेंड्स। उस 2 seconds में जो वो मैंगो है वो कैट के ऊपर गिर गया। ओ हाउ सैड, द मैंगो इज़ स्टिल नॉट फुली राइप। पर लेकिन जो मैंगो है वो ज़्यादा पका हुआ नहीं था। इट नीडेड 1 more year। इसे पकने में कितना और टाइम लगेगा, ईयर तो लगेगा नहीं। किसी मैंगो जब लग जाता है उसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो उसे कुछ वीक लगते हैं उसे पकने में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा WEEK, वीक। तो उसे पकने में कितना टाइम लग जाएगा, वीक टू बिकम स्वीट। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट। उसी टाइम क्या होता है, सुमाना की सिस्टर वहाँ पे आ जाती है, उसे बुलाती है। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लग रही है। एज योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कम आउट ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। वो बोलती तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो जल्दी आइए, आकर के डिनर कीजिए। अब उस डिनर में क्या है, उपमा। अब जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में हम डिनर नहीं करते हैं, मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेकफास्ट। सो
आपको इसको ऐसे फिल करना था। आपको यहाँ पे कुछ रॉन्ग वर्ड्स दिए हुए थे, तो वो जो वर्ड्स हैं हमने उन्हें कहाँ से फाइंड आउट करना है, इस हेल्प बॉक्स से। ठीक है, तो आप इन हेल्प बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। हैव यू सीन समवन नीटिंग अ स्वेटर। क्या आपने कभी किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है। और समवन वीविंग अ क्लॉथ। ठीक है, तो किसी को कपड़े बनाते हुए देखा है। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। तो वैसे ही आपको इस पिक्चर को देखना है कि जो पॉटर है उसे एक पॉट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। तो क्या आपको बताना है कि आपको जब आप बात करते हो, नहाते हो, तो आपको कितना टाइम लगता है, कुछ आवर्स लगते हैं या मिनट्स लगते हैं। इज़ इट ईयर्स सिंस लास्ट हैड अ बाथ, या आपको नहाने में 1 साल लगता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक आपने क्या है, एक जो किया है या तो यहाँ पे आपसे कुछ बोला गया है तो आपको बताना है। तो हमें जब बेसिकली हम बात करते हैं तो हमें कुछ मिनट्स या आवर्स नहीं लगते हैं, हमें सिर्फ मिनट्स लगते हैं। ओके, थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। आपको क्या करना है, आपको कुछ थिंग्स के नेम लिखने हैं जिनको कुछ भी वर्क करने में मिनट लगते हैं, आवर्स लगते हैं या डेज लगते हैं। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है हमें टेक मिनट्स, हमें बात जो नहाने में कितने कुछ मिनट्स लगते हैं, हम लिखा है अ बात। ठीक है, बॉयल मिल्क, हम दूध बॉयल होने में, मिल्क को बॉयल होने में कितना टाइम लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ और लिस्ट बनानी है, ये उन्हें वो वर्क करने में मिनट्स लगते हैं या आवर लगते हैं या डेज लगते हैं। तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि हमें एक एग बॉईल करने में कितना मिनट, हमें वो आवर तो नहीं लगता है, उसे मिनट लगते हैं। तो लिख सकते हैं टू बॉईल एन एग। अगर हमें एग को बॉईल करना है तो हमें एटलीस्ट मिनट्स लगते हैं। ओके, तो वैसे ही आपको यहाँ पे और बताना है, जब आप कहीं भी जाते हो तो आपको कितना डेज लगेगा। आप मार्केट जाते हैं तो आपको बेसिकली वहाँ पे मिनट्स लग जाते हैं। टू गो टू मार्केट जाने में आपको मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है इस टेबल को, जितना आपसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स आवर्स टू स्विच अ शर्ट टू सेट कर्ड अ स्कूल डे। यहाँ पे बोला है टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में उन्हें आवर्स लगते हैं। टू सेट कर्ड, हमें कर्ड सेट करने में आवर्स लगते हैं। अ स्कूल डे, ठीक है, तो स्कूल में जब हम कितने आवर्स तक रहते हैं, कुछ घंटों तक हम स्कूल में रहते हैं। तो ऐसे आपको कुछ आवर्स के वर्क के नेम बताने हैं जो हम आवर्स में करते हैं। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे कि टू वॉच अ मूवी, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में हमें कुछ आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू वॉच अ मूवी, टू वॉच अ मूवी। ओके, तो ऐसे ही आपको कुछ और जो है, जो आपको पता हो कि उसको करने में आवर्स लगते हैं, उनके नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक डेज, अब आपको पता है कि स्वेटर बनने में हमें डेज लग जाते हैं। ठीक है, टू वीव अ साड़ी, हमें साड़ी बनाने में क्या है, डेज लग जाते हैं। फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, बनाने को पकने में भी कुछ डेज लग जाते हैं। तो आपको ऐसे बताना है वर्क जिन्हें करने में हमें कुछ डेज लग जाते हैं। जैसे कि अब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं किसी को लेटर डिलीवर करने, तो वो लेटर डिलीवर कुछ डेज में होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ लेटर टू डिलीवर्ड। ओके, तो ऐसे ही आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ सम वन अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोवर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। आपको यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टू ब्लिंक माई आइज़, मेरी आइज़ को ब्लिंक होने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं। टू स्नैप माई फिंगर्स, मैं जब चुटकी बजाने में मुझे कुछ सेकेंड्स लगते हैं। टू गल्प माई मेडिसिन, मुझे मेडिसिन खाने में भी कुछ सेकेंड्स लगते हैं। फॉर फ्रूट टू फॉल और ट्री, अब कोई जो फ्रूट है वो पेड़ से नीचे गिरता है तो उसे भी कुछ सेकंड लगता है नीचे गिरने में। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे एक डायग्राम बना करके शो करना है कि उसे करने में आपको कितने सेकंड लगते हैं। तो सेकंड्स जस्ट लाइक आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं तो थैंक यू बोलने में वो कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं से थैंक यू टू अदर। ठीक है, तो वो भी हमें कुछ सेकंड्स लगते हैं किसी को बोलने में। नेक्स्ट है टेक मंथ्स, आपको उनकी लिस्ट बनानी है जो आपको काम करने में कुछ मंथ्स लगते हैं। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, हमें क्या करना है, वीट जो है हम उसे ग्रो करते हैं, फिर उसे सीड निकालते हैं, हमें कुछ मंथ्स लग जाते हैं। टू चेंज समर
टू विंटर, अगर कोई जैसे कि सीज़न है समर सीज़न, उसको विंटर में कन्वर्ट होने में कुछ मंथ्स लग जाते हैं, तो वैसे ही आपको उस एक्टिविटी का नेम लिखना है जो करने में आपको कुछ मंथ्स लग जाते हैं। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। अब आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको करने में आपको कुछ मिनट्स लगते हैं, तो आपको देखना है। नेक्स्ट है क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम। आपको यहाँ पे एक गेम दिया गया है, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर। आपको एक छोटा सा जो स्टोन है उसको एयर में थ्रो करना है। क्लैप वन बिफोर यू कैच इट, आपको क्या करना है, उस बीच में क्लैप करना है उसको कैच। जैसे आप क्लैप करेंगे आपको ऐसे पहले यहाँ पे स्टोन को थ्रो करना है, उस बीच में जब तक वो नीचे नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, एक कैच करने हैं, उसे क्लैप करना है। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच। अब आप जस्ट लाइक आपने उस थ्रो किया और आपको 2 टाइम्स यहाँ पे क्लैप करना है आफ्टर देन यू कैच। ओके, ट्राई टू मोर क्लैप्स, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। आपको क्या करना है और कोशिश करें जब आप उसे थ्रो करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैपिंग कर पाएँ उसे कैच करने से पहले। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है ताथई डिफरेंट क्लैप्स। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, आपको 2 टाइम्स क्लैप करना है और कहना है 1 2। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, तो ऐसे आपको बोलते रहना है। और से ताथई ताथई ताथई, तो यहाँ तो आप इसमें ताथई भी बोल सकते हैं। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर आप इसमें 3 बीट्स ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। से ताथई टट ताथई टट ताथई टट, ठीक है। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अगर आप इसे कैच कर रहे हैं 3 बीट्स में तो आप इसमें बोल सकते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। और कितने ऐसे आप लोग हैं कि जैसे आप उसे बोल रहे हैं उस टाइम आप लोग कैच कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट हैव यू हियर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स। क्या आपने कभी किसी को तबला या ड्रम बजाते हुए सुना है, देखा है। तो फाइंड आउट ऑफ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन सी बीट्स निकालते हैं। ऑल्सो आस्क द व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी बीट निकालते हैं। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर वी। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक बेबी गर्ल है, वो बोलती है हाउ ओल्ड आर मी, मैं कितने ईयर्स की हूँ। तो देखिए जब वो इतनी यहाँ पे बोला है माई एज टुडे, तो आर भी उसकी एज कितनी है वो फाइंड आउट करना है। माई मदर्स एज टुडे, और मेरी मदर की एज कितनी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो गर्ल है वो छोटी है तो उसकी एज में भी 7 या 8 ईयर्स हो सकती है, और मम्मा उससे बड़ी है तो उनकी एज कितनी हो सकती है, यहाँ पे आपको लिखना है। माई मदर्स एज टुडे, और मम्मी की जो मम्मी है उनकी एज अभी कितनी है वो फाइंड आउट करना है। माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, इसमें जब मैं बॉर्न हुई थी तो मेरी मदर की एज क्या रही होगी। माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, तो मेरी मम्मी की जो मम्मी है उनकी एज क्या रही होगी जब मैं बॉर्न हुई होंगी। माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, तो मम्मी उनका एज क्या रहेगी जब वो बॉर्न हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको सिर्फ क्ल्यू दिया है आपको समझने के लिए कि हमारी जो एज है वो क्या होती है, आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पजल है, इरफान मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। तो इरफान की जो मदर है वो इरफान से ट्वाइस है, मीन्स उससे 2 गुना बड़ी हैं। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो उनसे 20 ईयर्स बड़ी हैं। गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, तो हमें क्या करना है, इरफान और उनकी मदर की एज फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपको इरफान की एज नहीं दी है तो हम इरफान की एज को क्या मान लेंगे, एक्स। तो लेंगे लेट इरफान एज, हम इरफान की एज को क्या मान लेंगे, एक्स। और बोला गया है कि इरफान की जो मदर है वो ट्वाइस है इरफान से, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, इरफान मदर की एज कितनी जाएगी, इरफान मदर हो जाएगी 2x। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इरफान की जो एज है वो हमने बोली है x, और उनकी जो मदर है वो क्या हो रही है 2x, उससे ट्वाइस है, तो हम क्या लिख लेंगे 2x। अब यहाँ पे बोला गया है कि उनकी जो मदर है वो 20 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, उनकी मदर की एज किससे निकल जाएगी। अब यहाँ पे बोला है 20, तो हम इसे मान लेंगे यहाँ पर x
प्लस हम 2x की जगह क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे हम कि उनकी जो एज है 20 इक्वल्स टू 2x। वो 20 ईयर्स ओल्ड है अभी और वो उससे 2 गुना है, तो 2x हमने यहाँ पे लिखा था। अभी हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने 2x इक्वल्स टू x प्लस 20। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे x है इस x को इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब कोई भी हम लोग इधर से हम नेक्स्ट जगह लेके जाते हैं प्लस के साइन होता है तो यहाँ पे आके वो क्या बन जाता है, माइनस का। तो हम इसे माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, तो एक x से एक x गया तो हमारे पास क्या बचा 1x। तो 1x तो हम नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या मेंशन करेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 20। तो इट्स मीन्स इरफान की जो एज है वो कितनी निकली है, वो निकली है 20, ओके। और उनकी मदर की एज कैसे निकलेगी, अब हमारे पास इरफान की एज कितनी निकली है 20, और यहाँ पे बोला गया है इरफान की एज से इरफान की जो मदर है उनकी एज क्या है, ट्वाइस है। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 2 से। तो इट्स मीन्स उनकी मदर की जो एज है वो कितनी होगी, 40, ठीक है। तो मदर की एज निकली है 40 और इरफान की एज निकली है 20। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किसका है, बेंसी का है, ओके। तो ये कहाँ का है, ये 2002 ईयर्स का है, कत्यामम पंचायत में बनाया गया है। नेम है बेंसी थॉमस जैकब और सेक्स फीमेल। डेट ऑफ बर्थ दी गई है 2/5/2002 मीन्स 2 मई 2002। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसका बर्थ कहाँ हुआ है, कौन सा हॉस्पिटल में, और उनके फादर मदर का नेम यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसी बेस में वो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। 2/5/2002 शो डैट बेंसी वॉज बॉर्न ऑन 2 इन द ईयर 2002। तो जो बेंसी है वो कब बॉर्न हुई थी, तो वो हुई थी 2, अब जो 5th है बोला है, 5 क्या है इसमें, मंथ है, तो वो कौन से महीने में, 5 मंथ कौन सा था हमारा, मई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वो कब हुई थी, 2 मई। नाउ नेक्स्ट, हाउ ओल्ड विल बेंसी बी ऑन 2 मई 2008। तो आपको बताना है कि बेंसी 2008 में कितने ईयर्स की हुई होगी। तो अभी फिर तो हम क्या करेंगे, 2008 से वो उसका बॉर्न कब हुआ था, 2002 में। तो हम इसे माइनस करके देखेंगे, हम इसे लेस करके देखेंगे तो कितना आता है, 6। तो इस मीन्स वो 2008 में कितनी ईयर्स की हो जाएगी, 6 ईयर्स की। नाउ नेक्स्ट, हाउ ओल्ड विल शी बी इन ईयर 2052। तो 2052 में वो कितने ईयर्स की हो जाएगी। तो 2052 को से हम माइनस करेंगे जब उसका बॉर्न हुआ था, वो हुई थी 2002 में। तो हम इसे लेस करेंगे, 2 में से 2 के 5, 5 0 एंड 0। तो इट्स मीन्स वो कितने ईयर्स की हो जाएगी 2052 में, तो वो हो जाएगी 50 ईयर्स की। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इट्स नेम। तो आपको बोला गया है कि वो 8 ईयर्स की कब होगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो वो 8 ईयर्स की कब हो जाएगी, वो हो जाएगी, अब यहाँ पे है जो एज है वो उसका बॉर्न हुआ था 2002 में। अब उसे 8 ईयर्स कब हो जाएगी कंप्लीट, तो हम इसमें 8 ईयर ऐड करते हैं। लेट्स सी कितने काउंट होता है, 2010। तो 2010 में उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2010 है तो वो उसमें वो हो जाएगी 8 ईयर्स की। तो हम लिख सकते हैं 2/5/2010। इस समय पे वो क्या हो सकती है, 8 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। नाउ हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बेंसी ऑन 2 अगस्त 2002। बेंसी जो है वो 2002 2 अगस्त को कितने मंथ्स की हो जाएगी। तो उसका बॉर्न कब हुआ था, 5 मई को, और अगस्त है वो कौन सा महीना होता है, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 से हम किसको 5 को लेस करेंगे तो कितना आता है, 3। इट्स मीन्स वो कितने मंथ्स की हो गई है, 3 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बेंसी नाउ। तो अब बताना है बेंसी अब स्टिल अब तक आपको कितने ईयर्स की होगी। तो अभी जो ये वीडियो है ये मैं बना रही हूँ किसमें, 2021 में, ठीक है। तो 2021 है अभी, और उसका जो बॉर्न हुआ है वो है 2002 में। तो हमें ये करना है, इससे इसको लेस करना है।
तो यहाँ पे कितना आ सकता है, अब 1 से 2 ने हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 होता है 9, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितना है, हमने बोरो किया था 1, तो इट्स मीन्स वो अब कितने ईयर्स की होगी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये है 19 ईयर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, उसके बर्थ से कितने महीने बाद उसे सर्टिफिकेट इशू हुआ था। सबसे पहले हमें इसे सर्टिफिकेट इशू की डेट देखनी होगी, तो सर्टिफिकेट इशूइंग डेट कितनी है यहाँ पे, इशूइंग डेट है यहाँ पर डे पे दिया हुआ है 5 अगस्त 2002, तो उसे कितने महीने बाद वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो हुआ है उसे 3 मंथ्स बाद, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 3 मंथ, लिखेंगे 3 मंथ्स। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या लिखा है, लेट्स सी रजिस्ट्रेशन नंबर कितना लिखा है यहाँ पर 8152, ठीक है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 81502। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हेन वर यू बॉर्न, आपको फाइंड आउट करना है आप कब बॉर्न हुए हो, ठीक है। राइट योर डेट ऑफ द बर्थ इन नंबर्स, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नंबर्स में लिखनी है। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, आप क्या करेंगे यहाँ पे अपनी जो बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपने आप ही बनाएंगे और यहाँ पे उनको सबको मेंशन करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैलेंडर दिया है 2020 का, तो आप देख सकते हैं। नाउ आपके पास कुछ क्वेश्चन है वो बेस्ड है कैलेंडर बेस, ओके। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020, अब हमें 2020 का कैलेंडर देखना है। हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 12 मंथ्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज, आपको बताना है कि कौन कौन से महीनों में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज कौन कौन से महीने में होते हैं, तो आपको उन मंथ्स के नेम लिखने हैं। तो वो होते हैं हमारे पास अप्रैल, जून, सितंबर, एंड लास्ट नवंबर। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कौन कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज, आपको उनकी लिस्ट बनानी है जिन मंथ्स में क्या होते हैं 31 डेज होते हैं। तो कौन कौन से मंथ हैं, वो है हमारे पास जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड लास्ट दिसंबर। तो आप इसे चेक कर लेंगे कैलेंडर से कि क्या इन्हीं मंथ्स में 31 डेज होते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे 31 डेज जिसमें होते हैं उन मंथ्स के नेम लिखने हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ द फेब्रुअरी दिस ईयर, तो फेब्रुअरी में कितने जो डेज हैं इस बार, कितने दिन होते हैं 28, ओके। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, वो होते हैं 7। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई, तो जुलाई में कितने वीक्स होते हैं, हमारे पास हर मंथ में 4 वीक्स आते हैं, ठीक है। तो इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स, तो क्या सभी मंथ्स में 4 वीक्स होते हैं, येस। इन विच मंथ डिड यू केम टू क्लास 3rd, आपसे पूछा गया है कि आप कौन से मंथ में क्लास 3rd में जाओगे। तो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल, ओके। नाउ नेक्स्ट मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, आपको क्या करना है अपने कैलेंडर में इन डेज में सर्कल करना है। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में क्या होता है, कौन सी स्पेशल डेट है, इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या आता है, उसमें आता है हमारा चिल्ड्रंस डे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उस दिन चिल्ड्रंस डे आता है। 31 दिसंबर, उस दिन क्या होता है, विच इज़ द लास्ट
मंथ, लास्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, साल का लास्ट दिन होता है। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स, तो जो भी आपके उनके नेम लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर, आपको इसमें फिल करना है कुछ करेक्ट ईयर्स। जस्ट लाइक विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, तो यहाँ पे बोला है कि इसमें सबसे 2 years बैक, तो सबसे जो ईयर है वो क्या हो सकते हैं। विच ईयर वॉज इट 2 years बैक, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। इन विच ईयर वर यू इन द क्लास सेकेंड, आप कौन से ईयर में क्लास सेकेंड में होंगे। ओके, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो है वो कौन सा होगा। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years, 3 साल बाद कौन सा ईयर होगा। तो हम इसे फिल करते हैं फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 years बाद 2023। आफ्टर देन इससे बोला नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट ईयर वो क्या होगा, तो यहाँ पे हो सकता है 2020। ओके, नेक्स्ट इसने बोला है कि आप इन विच ईयर, आप कौन से ईयर में क्लास सेकंड में होंगे, तो आप वो फिल कर सकते हैं। तो कौन से ईयर में आप क्लास सेकंड में रहे होंगे, हो जाएगा 2019, ठीक है। अब उसमें 2 years बैक बोला है, तो बैक क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा 2017, ठीक है। तो ऐसे आपको इसे फिल करना है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, तो आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल सबसे पहले आया है। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2020 टू फाइंड आउट डेज ऑफ विच दीज फॉल। आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हैं, डेट दिए हैं, और डे आपको बताना है कि दिवाली 40 नवंबर को आई थी, तो यहाँ पे कौन सा डे रहा होगा। पोंगल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा डे आएगा। रक्षाबंधन है वो 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था, तो उस दिन यहाँ पे कौन सा डे रहा होगा। तो आपको ये कैलेंडर से फिल करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा डे यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर विच दे कम इन द ईयर, तो आपको बताना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो कि कौन सा जो फेस्टिवल हो पहले आया है, ठीक है। तो पहले आप डे मेंशन करेंगे, आफ्टर देन यू राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है कैलेंडर मैजिक, हेयर इज़ द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ February 2019। यहाँ पे आपको एक मंथ जो है कैलेंडर दिया हुआ है फेबररी के मंथ का। लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक, आपको क्या करना है, इस कैलेंडर में एक स्क्वायर बनाना है और उसमें मैजिक देखना है। देखिए, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो बनाया हुआ है इस कैलेंडर में, वो स्क्वायर है ये। अगर हम इसे क्रॉस करते हैं, जैसे कि हमने 5 से इसको क्रॉस किया है, तो बीच में क्या आ रहा है 13। अगर हम इसे ऐसे क्रॉस करते हैं तो बीच में क्या आ रहा है 13। अगर हम इसे ऐसे क्रॉस करते हैं बीच में क्या आ रहा है 13। अगर हम इसे ऐसे क्रॉस करते हैं तो भी क्या आ रहा है 13। तो सेंटर में क्या आ रहा है हमारे पास 13, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटर में आ रहा है 13। ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, आपको 3 लाइन्स को ज्वाइन करना, जैसे हमने भी ज्वाइन किए इन लाइन्स को, यहाँ पे आपको बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऐड द 3 नंबर्स इन ईच, आपको क्या करना है, इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। वट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5, 13 एंड 21 को ऐड करना है। तो हम इजीली कैसे से ऐड कर सकते हैं, 13 एंड 5 कितने होते हैं 18, और 18 में हमें कितना प्लस करना है 21। 18 में अगर हम 21 और प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास 39। तो ऐसे ही आपको इन सबको ऐड करना और यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ लुक एट द कैलेंडर 2020, आपको 2020 का कैलेंडर देखना है। ऑल्सो लुक फॉर द पेरेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, आपको कहना है ऐसे ही कोई भी मंथ लेना है और उसमें ऐसे स्क्वायर बनाना है। डज द मैजिक वॉज और वर्क, तो आपको देखना है कि ये मैजिक जो वर्क कर रहा है नहीं। तो आप एक कैलेंडर में कोई सा भी एक मंथ लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, नाउ इज़ दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 × 10 नंबर चार्ट, तो 10 मल्टीप्लाई कितना था 100, तो हम एक नंबर चार्ट में भी इसे देख सकते हैं। तो आप अपने बुक में देखिए, कहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 में फन विथ नंबर्स में एक चार्ट पेपर पढ़ा था, तो देखते हैं उसमें एज ए मैजिक वर्क करता है नहीं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोर मैजिक, और यहाँ पे आपको एक मंथ दिया है, वो है 2002 मार्च। तो यहाँ पे मंथ में देखिए, अब यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इन द 5
आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। इसने बोला है कि मैं क्या कर सकता हूँ, 5 नंबर्स को कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में उसे ऐड कर सकता हूँ। ओ डैट विल टेक सम टाइम, ये पर लेकिन मुझे तो बहुत टाइम लगने वाला है। द टोटल इज़ 85। वो कहता है मैं उन सबको ऐड करता हूँ तो उसका टोटल कितना आता है 85। डेट इज़ राइट, हाउ डिड यू डू डैट। इसने बोला पर ये तो सही है, पर आपने ये कैसे किया। सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5। तो आपको क्या करना है, जो मिडिल नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15, 15 में अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना नंबर आता है। तो 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 17 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या नंबर आता है, मिड में क्या है हमारे पास 15 एंड 17। तो लेट्स ट्राई करते हैं। वे बोला है 15 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जो 25, 5 एंड 2 5 जो 5 6 7। तो पहले तो हमारे पास आया 75। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 17 वाला लेते हैं। तो 17 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 7 35, 3 5 5, तो ये कितना हो जाएगा 85। येस, अगर मैं इसे मिडिल के नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या आया 85, है ना। तो इसने यहाँ पे यही बोला है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा ये आंसर आता है। सी इफ़ दिस मैजिक वर्क्स फॉर द अदर लाइन्स। आपको क्या करना है, देखना है ये मैजिक क्या अदर लाइन्स में भी कंटिन्यू हो रहा है। विच हैव 5 नंबर्स, वट अबाउट 5 नंबर्स ऑन अ स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन में उन 5 नंबर्स को चेक कीजिए। तो आपके लिए ये पैटर्न है या आप इसे कर सकते हैं, ओके, नंबर पैटर्न्स में कैलेंडर का यूज़ करके। नेक्स्ट है कंप्लीट द कैलेंडर। आपको क्या करना है, इस कैलेंडर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 जो डे 1 जो है डेट, उसमें क्या आ रहा है सैटरडे, तो आपको फिल करना है। तो चलिए हम डेट फिल करते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे आपको इस कैलेंडर को फिल करना है और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कलर ऑल द संडेज इन रेड। जितने भी यहाँ पे संडे दिए हैं आपको इसे क्या करना है, रेड कलर से मार्क करना है। ऑन विच डे डज द मंथ एंड। और कौन से जो डे है, मंथ जो है वो फिनिश हो रहा है, कौन से डे में हो रहा है, वो हो रहा है मंडे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मंडे। नाउ नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। तो नंबर्स को आपको क्या करना है, डेज को लिखना है, किसमें मंथ्स, नंबर्स को लिखना है। तो देखिए आपको जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इस कैलेंडर से फिल करना है इन सभी को। नाउ नेक्स्ट है द ट्रू स्टोरी ऑफ पेट की देवी। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी दी गई है, वो आप लर्न करेंगे, रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो नाउ मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बोर्न। तो यहाँ पे ये सारी स्टोरी बेस्ड है जो अभी यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। एक दिन कुसुम की लाइफ में। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। तो कुसुम क्या क्या करती है एक दिन में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। आपको क्या करना है, हर एक पिक्चर की टाइम यहाँ पर लिखनी है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज़ ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और आपको उस में बताया गया है कि वो किस टाइम पे क्या वर्क करती है, आपको उसमें हैंड्स बनाने हैं, ओके। इज इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शो बाय द क्लॉक। और कहीं पे आपको टाइम लिखना है उस क्लॉक में देख करके। तो कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुसुम क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है। तो उस टाइम पे टाइम कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, छोटी सुई कहाँ पर है 6 में, एंड जो बड़ी सुई है तो वो कहाँ पे है 12 में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लोअर हैंड एंड शॉर्ट हैंड एंड लॉन्गर हैंड, ठीक है। तो जो हमारी शॉर्ट हैंड होती है वो होती है आर हैंड, और जो लॉन्गर हैंड होती है वो हमारी होती है मिनट हैंड। तो शॉर्ट हैंड कहाँ पर है 6 में और लॉन्गर हैंड कहाँ है 12 में। इट्स मीन्स यहाँ पे कितना हो रहा है 6 o'clock। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 o'clock। नेक्स्ट है शी ब्रिंग्स वाटर फॉर द वेल। वो क्या करती है, पानी निकालती है कहाँ से, वेल से। तो उस टाइम पे कितना टाइम हुआ है, यहाँ पे लिखा है एट 6:30 इन द मॉर्निंग। 6:30 मॉर्निंग में वो क्या करती है, वेल से वाटर निकालती है। तो यहाँ पे आर हैंड भी हमारी यहाँ पे हो जाएगी और जो हमारी
मिनट हैंड है वो भी यहीं पे, तो जाएगा 6:30। तो यहाँ पे आपको क्लॉक के हैंड्स बनाने हैं। शी क्लीन्स हर हाउस, तो वो क्या करती है, अपने हैंड को क्लीन करती है 7, 6। तो इस मीन्स क्या होता है, जो हमारा आर हैंड है वो क्या है 7 और 6, तो इस मीन्स वो किसमें कितना बज रहा होगा, तो हम यहाँ पे 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो इट्स मीन्स 7:30 AM। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एट 8 o'clock। अब आपको यहाँ पे 8 o'clock बनाना है। 8 o'clock में क्या करती है, स्कूल जाती है, तो शॉर्ट हैंड कहाँ हो जाएगा, शॉर्ट हैंड हो जाएगा 8 में एंड लॉन्ग हैंड कहाँ हो जाएगा 12 में। ओके, तो आपको यहाँ पे हैंड ड्रॉ करने हैं। ऐसे ही आपको इन सबके टाइम देखने हैं और यहाँ पे हैंड ड्रॉ करने हैं। ओके, नाउ लास्ट आपको दिया है, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर आउन डेली रूटीन। आपको यहाँ पे एक चार्ट शो करना है जो आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक करते हैं। टाइम ऑफ द डे, उस टाइम पे कितना हुआ है, यहाँ पे इन वर्ड्स ऑन अ क्लॉक में आपको हैंड बनाना है। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, और उस टाइम आप क्या करते हैं। जस्ट लाइक आपने बोला है मॉर्निंग में 6 o'clock कर उठते हैं, तो आप यहाँ पे हैंड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 o'clock। तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे, उठते हैं, तो लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। फिर आफ्टर देन आप क्या करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको इस क्लॉक में मेंशन करनी है और एक्टिविटी का नेम यहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।